आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे जैसे राजस्थान का जो टीजीटी और पीजीटी की जो बात है, जो पेपर होने वाला है आपका। टीजीटी का आई थिंक मैंने बताया था कि जुलाई एंड में हो सकता है। तो उसके फर्स्ट पेपर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि क्या पढ़ना है। ब्रॉड सिलेबस है, जैसा कि मैंने बताया भी था आप लोगों को कुछ बुक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ आज उसको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है कि ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 40% उसमें भी क्वालिफाई है। जैसा कि डीएसएसपी में होता है, आप जानते हैं डीएसएसपी में भी 40% ईच सेक्शन होता है टीजीटी में। पीजीटी में ओवरऑल 40% होता है। लेकिन यहाँ पे कि फर्स्ट पेपर में जैसे 75 क्वेश्चन है, जानते हैं 150 मार्क का, तो 70 ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का हुआ। तो उसकी तैयारी कैसे करना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको बुक अगर नहीं मिल रहा तो भी मैं बता देता हूँ, वो चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। और आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए, उससे रिलेटेड आप ज़रूर पढ़िएगा जो आपके एग्जामिनेशन में आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि पहला पोर्शन है, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे विशेष जोर देना है और राजस्थान के इतिहास और भारतीय इतिहास पे विशेष जोर। अब ये इतना कहने का मतलब कि बहुत ब्रॉड हो जाता है, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है उसमें टॉपिक के अंदर आपको मैं बता देता हूँ। मौर्य शासन जरूर पढ़िएगा उसमें। ये जो पहला पोर्शन है मैंने बताया, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आएंगे। मतलब पहला पोर्शन जैसे मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देना है और राजस्थान के इतिहास पे, ये 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का रहेगा। तो इसमें जो आपको पढ़ना है कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इसका पूरा डिटेल पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद जो हिस्ट्री का और पढ़ना है उसमें जो मैं बता देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आइए मुगल। मुगल जो शासक थे, पोस्ट वाला नहीं, पहले, जैसे औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, ये और महाराणा प्रताप का वो वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है। फिर शिवाजी और मराठा पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब राजपूतों की राजनीति क्या थी, क्योंकि राजस्थान जानते हैं राजपूतों को काफ़ी क्षेत्र रहा है, तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। फिर आपको 1857 से 1947, मतलब 1857 से 1947 तक का पढ़ना है ओवरऑल। ये लूसेंट अगर आपके पास है तो उससे आगे नहीं जाएगा। ये 15 क्वेश्चन यहाँ से आज ऐसे में गांधीयन फेज भी आ जाता है। इसके अलावा और राजस्थान के वहाँ पे से क्या क्या भूमिका रही है, ये ज़रूर पढ़ना है। तो 15 क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, 30 नंबर का यहाँ से आपका इजीली हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ब्रॉड सिलेबस है, आप समझते हैं। जो जो मैं बताया हूँ कॉपी पेन नोट कर लिए होंगे आई थिंक। अगर नहीं होंगे तो आप बताइएगा, तो मैं फ़ोन करिएगा तो मैं आपको राइट डाउन करा दूँगा। ठीक है। गुप्त, मौर्य, मराठा, मराठा में मतलब शिवाजी और मराठा साम्राज्य, ये पढ़ना है। और महाराणा प्रताप, मुगल पढ़ना है। मुगल से मतलब यही 5 शासक पढ़ना है, बाकी बाद वाला नहीं पढ़ना है। और राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी, और 1857 से आंदोलन में 15 क्वेश्चन ही आएंगे। अगर लूसेंट में देखेंगे सार, तो मुझे लग रहा है कि 20 से 25 पेज आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब ये ना संजय सर आपने बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, मैं फिर बता देता हूँ, सिर्फ क्वालिफाई करना है। फिर 10 नंबर का आपका आएगा। 10 नंबर में आपको जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगा। 10 नंबर में आपको रीजनिंग में जानते हैं, तो रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं कि डिकोडिंग कोडिंग आप पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ABCD, ये किस सीरियल नंबर पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन करने का आपको रैंकिंग हो गया। और फिर आपका एक चार्ट दिया रहेगा, पाई चार्ट, इस तरह का डाटा वाटा दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपस में रिलेटेड श्रृंखला, मतलब सीरीज, डिकोडिंग, यही रीजनिंग का पढ़ना है, बाकी इसके अलावा नहीं पढ़ना है। एक डाइस का जरूर क्वेश्चन आएगा, डाइस का जरूर पढ़ लीजिएगा। और वेन डायग्राम से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम से जैसे सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो इस तरह का एक वेन डायग्राम से रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अब आते हैं कि स्टैटिक से क्या पढ़ना है। स्टैटिक से आपको सिंपल पढ़ना है
मीन मीडियन मोड पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। स्टैटिक्स का जो पोर्शन है मीन मीडियन मोड पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो आपको पूछा जाता है वही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। समझ गया? अब ये ना कि पूरी स्टैटिक्स लेके बैठ जाइए कि जो आपको करना है वो पढ़िए, नहीं, ये इसके अलावा नहीं। बेसिक मैथ्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको रेशनल नंबर पता होना चाहिए, परमेय नंबर मतलब और परमेय इरेशनल नंबर क्या होता है, दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बहुपद के शून्य चर एक दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करना, बस यही है। और क्षेत्रमिति आपको पढ़ना है, एरिया रिलेटेड वाला, इसके अलावा और कुछ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बता देता हूँ, गणित में जो लोग गणित सब्जेक्ट से है, जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनका मैथमेटिक्स भी ये छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा आपको मेंसुरेशन में जाने की जरूरत, एरिया रिलेटेड जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, सरफेस, मतलब ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में जो आपको पढ़ना है उस संधि पढ़ लीजिए, संधि विच्छेद पढ़ लीजिए, जैसे कि बेसिक यूपी में आता है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द है, अनैखार्तिक शब्द है, युग्म है, शुद्ध है, अशुद्धियाँ है, क्रिया है, बस इसके अलावा नहीं कुछ पढ़ना है आपको। और जर्नल इंग्लिश में जो पढ़ना है आपको, सिर्फ टेंस पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, यूज ऑफ प्रोपोजिशन पढ़ना है और एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और कुछ वर्ड मिसिंग होंगे उससे रिलेटेड वो पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको जो 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आएंगे, कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से आएंगे। तो जो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे उसकी तैयारी कैसे करना है आपको ध्यान से सुनिएगा, इसका लिख लिया। सबसे पहले भारत की जनगणना आपको याद होना चाहिए, पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए 2011 का, ठीक है। फिर उसके बाद जो करंट का आएगा, राजस्थान सरकार द्वारा क्या क्या विकास के कार्यक्रम अभी चले हैं, प्रोग्राम रिसेंट में जो करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें करंट में वो वाले पोर्शन पढ़ना है जो महिला सशक्तिकरण के बारे में बताए। महिला सशक्तिकरण का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो एम्पावरमेंट की बात करें। फिर कौशल विकास योजना से रिलेटेड क्या क्या है, ठीक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड राजस्थान सरकार ने क्या किया है ये चीज़ें, और विज्ञान में क्या क्या अभी एक्टिविटी चल रहा है, ये चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं। पुरस्कार आप पढ़ सकते हैं, किसको कौन सा अभी दिया गया, और फेमस लेखक कौन सा है अभी रिसेंट में, और खेल में किसको क्या मिला है। इससे अलावा कोई भी करंट आपको पढ़ना नहीं है। फिर अब आते हैं सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में क्या आपको पढ़ना है, बेसिक जो मैंने लूसेंट बताया था उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। परमाणु पढ़ लीजिए, अणु पढ़ लीजिए, ये 15 क्वेश्चन आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ लीजिए, कार्बनिक और यौगिक पढ़ लीजिए, बल और बल के नियम पढ़ लीजिए, कार्य ऊर्जा पढ़ लीजिए, उत्तक पढ़ लीजिए, अनुमानसिक का नियम पढ़ लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ लीजिए, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास, ये जरूर पढ़ना है। ये 15 क्वेश्चन वहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखिए भारतीय राजनीति के लिए क्या क्या पढ़ना है। भारत का संविधान, संविधान में मतलब बेसिक जो आपका वो है पॉलिटिकल वाला, वो पढ़ना है। इससे नहीं, मतलब फंडामेंटल राइट हो गया, कार्यपालिका का रोल क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये समझना है आपको। यहाँ से 30 नंबर मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्पीकर कौन है, मतलब नौकरशाही व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, दल, ये पढ़ना है। इसके अलावा मत पढ़िएगा। फिर अगर बात करते हैं राजस्थान के भूगोल में क्या पढ़ना है, स्थान, सीमा, उसका आकार, भौगोलिक उसकी विशेषताएं क्या है, जलवायु पढ़ना है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। अब मैंने बताया था कि शिक्षा से रिलेटेड वहाँ पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन, लास्ट जो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा शिक्षा से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो शिक्षा रिलेटेड मतलब क्या, उसमें आप जानते हैं कि RIE पढ़ लीजिए, SIER पढ़ लीजिए, BSER पढ़ लीजिए, IASE पढ़ लीजिए, CTE पढ़ लीजिए, डाइट पढ़ लीजिए। राजस्थान में शैक्षिक पहल क्या है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड क्या है,
भारत स्काउट गाइड का कार्य क्या है, ये चीज़ें और कब कब शैक्षिक प्रबंधन की योजनाएं चली हैं राजस्थान में, इसके अलावा जो 150 क्वेश्चन बनेंगे आपके टोटल 75। देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लगभग मैं बता रहा हूँ जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं वो 40% क्वालिफाई नहीं कर पाए। रीज़न है क्योंकि यहाँ जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है, ये ध्यान रखिएगा। 40% लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे ला दिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लगभग उनका चयन हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो जो बताया हूँ अगर आप राइट डाउन किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मत पढ़िए फर्स्ट पेपर के लिए, बाकी सब्जेक्ट का मैं अलग से बताऊंगा। तो जो जो मैंने बताया उसको आई थिंक मेरे हिसाब से आप राइट डाउन कर लिए होंगे। तो आप लोग अगर नोट कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय माता दी।